नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। अपनी फिल्म छिछोरे के जरिए लोगों को जिंदगी जीने का संदेश देने वाले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को यह दुनिया छोड़े 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और इस बार फिल्म के साथ साथ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने बेटे के जीवन पर आधारित फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधित आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सुशांत के पिता को किस बात की नाराजगी है। वे क्यों नहीं चाहते कि सुशांत के जीवन पर आधारित ये फिल्म दर्शकों को दिखाई जाए। इन सभी बातों और सवालों पर हम गौर करेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुशांत के पिता ने किया हाईकोर्ट का रुख। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर 3 साल पहले एक फिल्म न्याय बनी थी, लेकिन अब फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुशांत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज पीठ के खिलाफ फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुशांत के पिता की याचिका पर फिल्म प्रोड्यूसर समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को करेगी। के सिंह ने बेटे की प्राइवेसी हर्ट करने का मामला दाखिल किया है और अब हाईकोर्ट उनकी पुनर्विचार को संज्ञान में ले लिया है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने सुशांत के जीवन पर आधारित 4 फिल्मों और 2 किताबों के प्रदर्शन और प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने दिवंगत बेटे सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिष्ठा, निजता और अधिकारों की रक्षा को संरक्षित और सुरक्षित किए जाने के गुहार लगाते हुए यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म न्याय द जस्टिस एक ऑनलाइन मंच यानी OTT पर प्रसारित की जा रही है। इसमें कई मानहानिकारक बयान हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व और अधिकारों का हनन करती है। हाईकोर्ट की एकल जज पीठ ने पहले ही कर दिया था इनकार। दरअसल जुलाई 2023 में भी सुशांत के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने के सिंह की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब के सिंह ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर की एकल जज पीठ ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब पीठ ने फैसले में कहा था कि पब्लिसिटी और निजता के अधिकार हेरिटेबल नहीं होते। अभिनेता की मौत के साथ ही यह अधिकार भी खत्म हो गए। कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के अधिकार थे। यह तमाम अधिकार सुशांत की मृत्यु के साथ खत्म हो गए। ये आनुवंशिक यानी हेरिटेबल अधिकार नहीं है और किसी की मौत के बाद ये अधिकार उनके संबंधी को विरासत में नहीं दिए जा सकते। याचिका में पुट्टुस्वामी मामले में 9 जजों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि फिल्म में दिवंगत अभिनेता की निजता के अधिकार का हनन किया गया है।
क्योंकि वो ऐतिहासिक और चर्चित फैसला गरिमापूर्ण जीवन के साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का भी है। इसके अलावा निर्माता ने फिल्म बनाने से पहले परिवार से इसकी इजाजत नहीं ली थी, लिहाजा यह कई आयामों से गैर कानूनी कृत्य है और इस पर रोक लगाई जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था और अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। साथ ही फिल्म निर्माताओं को भी नोटिस भेजा जा चुका है। ऐसे में एक प्रश्न सामने ये निकल कर आता है कि इस मामले में हाई कोर्ट पहले क्या जजमेंट दे रहा था, और आइए आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का पुराना जजमेंट जानिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2023 के जजमेंट में कहा था कि फिल्म से जुड़े तथ्य मीडिया में पहले से ही मौजूद है। अगर इन तथ्यों के आधार पर फिल्म बनी है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है तो ऐसे में इन रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म बनाने में कोई गलत बात नहीं है और फिल्म के मेकर्स ने सुशांत सिंह के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं देखिए, सुशांत की मौत से जुड़ी रिपोर्ट्स जब पब्लिक डोमेन में आई थी तो उनके पिता के सिंह ने इसे चैलेंज नहीं किया था। इसी बात पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए ये भी किसी तरह से अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, खासतौर से सुशांत के पिता के अधिकारों का तो बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म लपालप पर ऑलरेडी स्ट्रीम हो रही है। इसे अब तक हजारों लोग देख भी चुके हैं, फिर इस पर बैन लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें, फिल्म न्याय को बनाने वाले मेकर्स के लीगल एडवाइजर अशोक सरावगी ने पिछली सुनवाई में कहा कि उन्होंने फिल्म बनाने के पहले गहरी रिसर्च की है। साथ ही उन्होंने कहा, सुशांत जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, हमने उसी आधार पर फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग तैयार किए हैं। हमने उन सोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया जिनकी विश्वसनीयता पर शक था। इसके अलावा फिल्म को बनाने में 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ने में 60 लाख रुपए और खर्च हुए हैं। इसके साथ ही अपने डिटेल ऑर्डर में जस्टिस हरिशंकर ने कहा, भले ही ये मान लिया जाए कि फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है, पर यह अधिकार अभिनेता के लिए व्यक्तिगत है। इसके साथ ही आदेश में न्यायमूर्ति हरिशंकर ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के दावे के अनुसार सेलिब्रिटी के अधिकारों के मुद्दे पर भी विचार किया। उन्होंने कहा, इस अवधारणा को मान्यता देने वाले अन्य उच्च न्यायालयों के फैसले से सहमत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे किसी भी न्यायिक प्राधिकरण को नहीं देखा है जो मेरे लिए बाध्यकारी मूल्य रखता हो। बेंच ने आगे कहा कि कानून खुद को सेलिब्रिटी कल्चर को बढ़ावा देने का जरिया नहीं बना सकता है। कोई भी व्यक्तिगत अधिकार सभी के लिए उपलब्ध है, न कि केवल किसी मशहूर हस्ती के लिए। आखिर इस फिल्म की स्टोरी में ऐसा क्या है? एक तरफ जहां फिल्म रिलीज होने को लेकर सुशांत के पिता विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म पहले से ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो चुकी है और कई लोग इस फिल्म को देख भी चुके हैं। तो वहीं कई लोग जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है, उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है इस फिल्म में और किस पर आधारित है ये फिल्म। तो आइए हम आपको बताते हैं, उससे पहले देखिए फिल्म का ये ट्रेलर। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फिल्म एक्टर महेंद्र सिंह ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। वो अपनी दोनों आंखों में दोनों जहान के सपने लेकर गया था। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी था। वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो आसमान को छू। आपको किसी पर शक? ये सब उस उर्वशी का किया धरा। बॉलीवुड एक्टर
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की अनसुलझी कहानी पर आधारित है ये फिल्म न्याय द जस्टिस। दरअसल सुशांत की मौत के पीछे की असल वजह अब तक सामने नहीं आई है। इसकी गुत्थी भी अभी नहीं सुलझी है। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका जुबैर ने निभाई है, जबकि श्रेया उनके अपोजिट रिया चक्रवर्ती के किरदार में नजर आई है। इसके साथ ही फिल्म में सुशांत के पिता के किरदार में असरानी है। विकास प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी फिल्म न्याय द जस्टिस की कहानी सुशांत की मौत कैसे हुई, इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी और किस तरह से सुशांत केस में भारत की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियों का साथ में काम करना और पता लगाना कि एक्टर ने आखिर क्यों आत्महत्या की। फिल्म के निर्देशक दिलीप गुलाटी ने फिल्म को लेकर कहा, सुशांत की मृत्यु की खबर से मैं बहुत हैरान हो गया था। हालांकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन हम सभी उनके लिए ऐसा महसूस किया जैसे कोई अपना चला गया हो। इस फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच हम एक संदेश भेजना चाहते हैं कि अपना जीवन लेना सही बात नहीं है, हमेशा एक और विकल्प होता है। इसके अलावा सुशांत के जीवन पर बनी एक और फिल्म OTT पर रिलीज हो चुकी है, शशांक, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रवि सुधा चौधरी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि हर सुपरस्टार के जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसको विफलता देखनी पड़ती है, उसके बाद अंधेरे में वो कहीं खो जाता है। मेरी फिल्म में ऐसी चीज़ों को दिखाने का काम किया गया है। लोगों को इसकी कहानी से सीख लेनी चाहिए। तो अब तक आपको हमने बताया कि क्यों सुशांत के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और वो किस चीज़ को लेकर नाराज थे। दरअसल सुशांत के पिता का कहना है कि इन फिल्मों के ज़रिए उनके बेटे की प्राइवेसी को हर्ट किया जा रहा है और इसी वजह से सुशांत के पिता ने एकल न्यायाधीश की अंतरिम राहत के अनुरोध संबंधी अर्जी को खारिज करते हुए कानून की अवहेलना की है। एकल न्यायाधीश ने 11 जुलाई को व्यवस्था दी थी कि मौजूद प्रकरण में अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वादी ने गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व की विरासत में मिलने वाले अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया था, जो सुशांत सिंह राजपूत में निहित थे, जो अब जीवित नहीं है। तो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश पीठ ने 2021 में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वहीं अब इस मामले में के सिंह ने पुनः याचिका दायर करने के बाद अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर लौटेंगे बॉलीवुड दुनिया से जुड़ी कुछ किस्से, कुछ कहानियां लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।